Good morning, students. I hope you all are fit and fine. तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि फोर्स क्या होता है. ठीक है, फोर्स क्या होता है ना, ये एक पुश और एक पुल होता है. और उसके बाद हमने ये देखा था कि फोर्स जो है वो किसी भी दो ऑब्जेक्ट में इंटरेक्शन होने से ही फोर्स अप्लाई तभी होता है. ठीक है, जैसे कि ये बोर्ड है और मैं इधर अगर फोर्स अप्लाई करूंगी तो फिर मैं लिख पाऊंगी. ठीक है, जैसे कि ये, तो फिर यहाँ इंटरेक्शन ये बोर्ड और मेरे हैंड में जो चेक है उसी के अंदर हो रहा है, तो फिर इधर फोर्स एक्ट हो रहा है. ठीक है, तो फिर अभी आज हम क्या देखेंगे? आज हम इसी फोर्स को और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे. ठीक है, तो हम आज एक्सप्लोरेशन ऑफ फोर्स के बारे में देखेंगे. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं किसी भी एक बच्चे को बुलाऊंगी और उसे एक टेबल दे दूंगी, बोलूंगी उसे धक्का देने के लिए. ठीक है, तो फिर क्या होगा? अगर वो टेबल लाइट होगा, मतलब वो ज्यादा हेवी नहीं होगा, तो फिर वो इजीली उसे लेके जा सकता है. अगर वो टेबल हेवी होगा तो फिर उसी के लिए डिफिकल्ट होगा. तो फिर उसी का काम इजी करने के लिए मैं फिर और एक दूसरे स्टूडेंट को बुलाऊंगी. उसे बोलूंगी कि जो पहले वाला स्टूडेंट था उसे हेल्प करने के लिए. जैसे कि इधर एक टेबल है और इधर मान लो कि ये राम है. ठीक है, राम क्या कर रहा है ना, इस टेबल को धक्का दे दे के ले जा रहा है. और अभी मैं किसी दूसरे एक स्टूडेंट को बुलाऊंगी. ठीक है, और मैं उसे बोलूंगी कि फिर से इस टेबल को राम के साइड से ही इसे धक्का देने के लिए. तो फिर क्या होगा कि ये होगा कि जब राम अकेले था, ठीक है, जब राम अकेले था तो फिर उसे दिक्कत हो रहा था. अभी श्याम आ गया, मान लो ये श्याम है. ठीक है, अभी श्याम आ गया तो फिर वो दोनों एक ही डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर उन दोनों को इस टेबल को ले जाने के लिए इजी होगा. ठीक है, राम का जो फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और श्याम का जो फोर्स है वो भी सेम डायरेक्शन में ही अप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो चलो अभी दूसरा सिचुएशन देखेंगे. इधर राम है और फिर मैं राम को बोलूंगी, राम है, और फिर मैं श्याम को बोलूंगी राम के ऑपोजिट साइड से ही जाके उसे धक्का देने के लिए. ठीक है, तो फिर राम का फोर्स इधर जा रहा है और श्याम का फोर्स जो है वो इसी तरफ अप्लाई हो रहा है, जैसे कि इधर मैंने डायग्राम में शो किया है. ठीक है, तो फिर इधर क्या होगा? इधर ये होगा कि इस टेबल को ले जाने के लिए इन दोनों को दिक्कत होगा. क्यों दिक्कत होगा? क्योंकि राम का फोर्स जिस साइड में अप्लाई हो रहा है ठीक उसी के विपरीत, मतलब ठीक उसी के ऑपोजिट साइड से ही श्याम का फोर्स अप्लाई हो रहा है. अगर वो दोनों एक ही साइड से अप्लाई करते तो फिर वो दोनों इजीली ले जा सकते थे. यहाँ राम और श्याम का फोर्स ऑपोजिट साइड में है. ठीक है, तो फिर चलो हम देखते हैं इधर होता क्या है. तो फिर ये है सिचुएशन 1. ठीक है, सिचुएशन 1 में क्या हुआ ना, जो टोटल फोर्स है, इधर जो टोटल फोर्स अप्लाई होगा, राम का जो फोर्स होगा और श्याम का जो फोर्स होगा, उन दोनों का एडिशन जो होगा इधर वो टोटल फोर्स हो जाएगा. ठीक है, तो फिर यहाँ क्या हुआ ना, जब सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, क्या होगा? सेम डायरेक्शन. ओके, सेम डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई होने से टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू द एडिशन ऑफ टू फोर्सेस. ओके, इधर एडिशन होगा और ये है सिचुएशन
2। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन। और यहाँ पे जबकि ऑपोजिट डायरेक्शन है तब हम ये तो नहीं बोल सकते कि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे टोटल फोर्स हो जाएगा, नहीं ना। इस फोर्स को कहीं ना कहीं श्याम का फोर्स कैंसिल करता है। ठीक है, कर रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, टोटल फोर्स इन दोनों फोर्स का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों फोर्स का डिफरेंस हो जाएगा। तो हमने दोनों सिचुएशन देखे। ओके, ये दोनों सिचुएशन देखे। तो फिर हम ये भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि देखो, इधर फोर्स जो है किसी एक डायरेक्शन से जा रहा है, मतलब अप्लाई हो रहा है, और इधर जो है फोर्स वो दोनों ऑपोजिट, मतलब ये एक डायरेक्शन है और ये एक डायरेक्शन है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपने टग ऑफ वार के बारे में जाना होगा। वो क्या है, टग ऑफ वार में क्या होता है ना, एक रोप होता है। ठीक है, एक रोप होता है और बीच में से इसी तरफ मतलब दोनों साइड दो टीम रहते हैं। ठीक है, दो टीम रहते हैं और वो क्या करते हैं, इसी रोप को खींचते हैं, अपने अपने तरफ खींचते हैं। तो फिर यहाँ क्या होता है कि हम कभी कभी ये भी देखते हैं कि रोप के ऊपर कुछ भी, मतलब रोप का पोजीशन चेंज नहीं होता है, मतलब वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। जैसे लगता है कि जैसे सभी ऐसे ही खड़े हों। ठीक है, और कभी कभी ये भी लगता है कि टीम 1 ने अपनी तरफ ज़्यादा खींच लिया और टीम 2 ने अपनी तरफ ज़्यादा खींच लिया। तो फिर यहाँ पे जो विनर बनता है वो किसे होते हैं कि जो टीम अपने तरफ ज़्यादा खींचा, अगर इस टीम ने अपने तरफ ज़्यादा खींच लिया उस रोप को, तो फिर क्या होगा, इसी टीम विनर बन जाएगा। तो फिर यहाँ से हम लोग क्या ये बता सकते हैं कि फोर्स जो होता है वो इक्वल अमाउंट भी हो सकता है और लार्ज अमाउंट भी हो सकता है और स्मॉल अमाउंट भी हो सकता है। ठीक है, फोर्स को हमने देखा, ये इक्वल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। ठीक है, हमने जो ये तीनों वर्ड्स यूज किए फोर्स को डिफाइन करने के लिए, पता है ये सब क्या है, इन सभी को हम लोग फोर्स का स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। ठीक है, इसी स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलेंगे फोर्स का। ठीक है, और जब हम फोर्स की बात करेंगे तब हमें जब हम फोर्स की बात करेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी बताना जरूरी है। जैसे कि हमने इधर देखा, फोर्स का डायरेक्शन एक तरफ था और इधर फोर्स का डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट साइड पे ही था। तो फिर फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपने तो फुटबॉल खेला ही होगा। वो क्या होता है कि आप फुटबॉल लेके जाते हो, फिर ग्राउंड पे रखते हो, फिर उसे किक मारते हो। तो फिर वहां क्या होता है ना, फुटबॉल पहले स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन पे होता है और जब आप उसे एक किक मारते हो तो फिर वो क्या करता है, रोल ओवर करता हुआ थोड़ी ही देर में वो फिर स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम इसके आगे क्या देखेंगे कि हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो तब तक क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर असर क्या पड़ता है। तो फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ
force, that means change of state of motion and change of shape of one object. ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट्स देखो, मैंने इधर एक नोटबुक के ऊपर एक रोलिंग डिब्बा लिया है और फिर मैं इसे, ये रेस्ट पोजीशन पे है और मैं अभी क्या करूँगी, इसे थोड़ा फोर्स अप्लाई करूँगी इसके ऊपर, मतलब उसे पुश करूँगी। तो फिर देख रहे हो ये इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, ये देखो। और मैंने जैसे जैसे इसे पुश करती जा रही हूँ तो फिर ये अपना क्या पोजीशन चेंज करता है, ठीक है। मतलब ये पहले इस पोजीशन पे था एकदम एंड पे, फिर इसका पोजीशन यहाँ पे आ गया, जैसे कि हमने देखा था फुटबॉल में, ठीक है। तो फिर पहले हमने क्या देखा, इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। ये सब क्या है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स। पहले हमने क्या देखा कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन से स्टेट ऑफ मोशन पे जाता है, दैट मीन्स स्टेट ऑफ रेस्ट पे था और वो चला गया स्टेट ऑफ मोशन पे, ठीक है। स्टेट ऑफ मोशन पे वो चला गया। तो फिर आपने फुटबॉल के बारे में तो पहले मैंने बताया आपको, तो वहां क्या होता है कि वो मोशन पे होता है, फिर वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है। तो फिर वहां से हमने क्या देखा, स्टेट ऑफ मोशन भी, जब भी फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं, स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, वो चेंज होके स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन पे ही आ जाता है फाइनली, ठीक है। स्टेट ऑफ रेस्ट पे आ जाता है। फिर देखो, जब भी आप कभी क्रिकेट मैच देखते हो तो फिर वहाँ क्या होता है, मतलब टीवी में ऐसा दिखाता है ना, बॉल जो है वो इसी डायरेक्शन में गया या फिर इसी डायरेक्शन में गया, तो डिफरेंट डायग्राम करके वो टीवी पे शो करता है, जिससे कि हमको क्लैरिफाई हो जाए कि बॉल किधर गया। तो फिर वहाँ जब एक बैट्समैन बॉल के ऊपर फोर्स डालता है, ठीक है, तो क्या होता है, बॉल किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, मतलब बाउंड्री तक गया या फिर ऊपर गया या फिर साइड पे गया, किसी भी डायरेक्शन पे गया। तो फिर यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से पता चलता है कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर वो किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो फिर फोर्स क्या करता है, देखो, चेंज करता है डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज कर दिया। तो फिर इसके आगे आप लोग सोच रहे होंगे और क्या क्या होता है, इसके आगे देखो, इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेंगे, ठीक है। आप सबको साइकिल चलाना आता है, तो फिर आप उधर क्या करते हो, पैडल मारते हो, पैडल मारने पे साइकिल चलता है। फिर आप कभी कभी क्या करते हो, बस आप पैडल ना मार के बस ऐसे ही अपने सीट पे बैठते रहते हो, और फिर जब साइकिल स्लो डाउन हो जाता है फिर उसके बाद आप पैडल मारते हो। तो उसके बाद जब आप पैडल मारते हो तो फिर साइकिल और भी तेज से चलने लगता है। और उसके बाद ही जब आप मतलब रेगुलरली, मतलब कंटिन्यूअसली पैडल मारते ही जाते हो तो क्या होता है ना, साइकिल तेज से चलने लगता है। तो फिर यहाँ से आप क्या जाने, यहाँ से आप ये मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि हम जितनी बार फोर्स अप्लाई करेंगे वो क्या होगा ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड को बढ़ाएगा, जिससे कि आप साइकिल पे यूज करते हो, ठीक है। तो फोर्स क्या करता है ना, इंक्रीज द
स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, ये स्पीड भी इंक्रीज किया। तो इसके आगे हम देखेंगे और क्या होता है। ठीक है, जैसे कि देखो ये एक स्पंज मैंने लिया है, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूंगी। ये अभी ऐसे है, फोर्स अप्लाई की तो ये स्क्वीज हो गया, ठीक है, और मैं इसके ऊपर और भी ज्यादा फोर्स अप्लाई की तो फिर ये क्या हुआ, ये पूरा मेरे मुट्ठी में आ गया। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल लेंगे, दूसरा एक्टिविटी देखेंगे। ये एक इलास्टिक बेल्ट है, ठीक है, तो फिर अभी मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगी, मतलब मैं दोनों तरफ से इसे खींचूंगी। ठीक है, ऐसे देखो खींच रही हूँ, जैसे कि ये पहले छोटा था, अभी खींचने से ये लंबा हो गया। तो फिर जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, इसका शेप जो है चेंज हो रहा है। जैसे कि हमने पहले स्पॉन्ज लिया था और उसका शेप चेंज होता गया और वो मेरी मुट्ठी में आ गया। फिर दूसरा एग्जांपल हमने लिया एक इलास्टिक बेल्ट, तो फिर फोर्स क्या किया, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज किया। ठीक है, चेंज किया, चेंज द शेप, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज किया। तो फिर हमने क्या क्या देखा, इफेक्ट ऑफ फोर्स में हमने क्या क्या देखा कि जैसे जैसे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं वो क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन से उसे स्टेट ऑफ मोशन पे ले जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमने फुटबॉल के एग्जांपल से ये भी देखे कि फोर्स के से स्टेट ऑफ मोशन से उसी फुटबॉल को स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन पे लाता है। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि क्रिकेट में क्या होता है, फोर्स अप्लाई जब करते हैं हम लोग, वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज करता है। ठीक है, और साइकिल के एग्जांपल से हमने देखा कि फोर्स बार बार अप्लाई करने से फोर्स क्या करता है ना, साइकिल का स्पीड बढ़ाता है। और हमने इलास्टिक बेल्ट एंड स्पॉन्ज के एग्जांपल से देखे कि कैसे फोर्स एक ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करता है। ठीक है, तो फिर हमने आज इतना इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में देखा। और पहले हमने ये देखा था कि कैसे फोर्स सेम डायरेक्शन से अप्लाई होने से टोटल फोर्स क्या होता है, टोटल फोर्स जो है एडिशन हो जाता है, और ऑपोजिट डायरेक्शन से होने से तो टोटल फोर्स डिफरेंस हो जाता है। और हम लोग उधर ये भी देखे थे कि फोर्स को हमने उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से उसे हमने क्या बोला, उसे मैग्नीट्यूड बोला। ठीक है, हमने सेम डायरेक्शन में देखा था कि एडिशन होता है, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाता है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाता है तो उधर क्या होता है, डिफरेंस होता है, टोटल फोर्स जो है वो डिफरेंस हो जाएगा। और हमने फोर्स को उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन किया और उसके साथ साथ उसे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के साथ भी उसे देखा। स्टूडेंट्स, आप सभी ने इन सभी के बारे में जाना, ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में भी जाना और फोर्स को और थोड़ा एक्सप्लोर भी किए हम लोगों ने। तो आपको क्या करना है, आपको घर जाके इसको अपने बुक से पढ़ना है, ठीक है, और इसे और भी थोड़ा गहराई से जानना है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।